2 मिनट के लिए सारे कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लेंगे। सभी को सुबह की राम राम, सभी को नमस्कार। और हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका हिंदी में नाम है जादू। और आज है हमारा डे 15। ओके, 15वां दिन है। और आज हम सीखेंगे कि अपने संबंधों को, अब मतलब अपने संबंधों को जादुई कैसे बनाए, राइट। आज का टॉपिक है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में सीखेंगे। और सीखने से पहले सारे हाथ जोड़ के गणेश जी की का नाम लेंगे 3 बार। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। आज खुशकिस्मती से एक भी कैमरा ऑन नहीं है, सब अपने टाइम पे कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ प्रॉब्लम को। ठीक है। डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार मतलब पार्टनर हो, बॉस हो, व्यावसायिक ग्राहक हो, ऑफिस का सहयोगी हो, सास ससुर हो, गार्डियन हो, मित्र हो या पड़ोसी हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे हम बार बार ब्लेम डाल रहे हैं, जिसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, जिसको जिससे प्यार मतलब हमको हो ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा है, और हम उसके साथ भी नहीं रह सक रहे और उसके बिना भी नहीं रह सक रहे। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिन संबंधों ने जिनने हमारे साथ कुछ इतना बुरा कर दिया है कि हम रिलीज ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, और संबंध बना के भी चल रहे हैं लेकिन बस मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम चल रहा है। तो इन सब चीजों को हम ग्रेटिट्यूड के जरिए इन संबंधों की स्थिति को पलट सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाली के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी भी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हो, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता है। चाहे वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा होता है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप हैं। आप में से कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे संबंध खराब हो गए। राइट। इतना अच्छा चल रहा था कि मेरे बिना कहे सामने वाला सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो खराब हो गए। किसी एक ने तो एनर्जी अपनी खराब की है। कुछ लोग इतने जजमेंटल होते हैं कि वो किसी से अच्छे रिलेशन नहीं बना के रखते। अब हमारे साथ अगर हम जुड़ गए हैं किसी के साथ, या वो रिलेशन ऐसा है जिसे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्या होगा? वो आपके पास वो एनर्जी, वो ब्लेम की एनर्जी, वो द्वेष की एनर्जी, वो बार बार आएगी, और आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। मतलब कि ये कि आप जितना फोर्सफुली कोई नेगेटिव एनर्जी किसी के प्रति भेजोगे, उसको तो लगनी लगनी है, उसका 10 टाइम आपको भी लग जानी है। वो आपके लिए बुरा, आप उसके लिए बुरे। हो सकता है कि सामने वाला हर कोशिश कर रहा हो, या आप हर कोशिश कर रहे हो सामने वाले से अपने रिलेशन सुधारने की। कई बार होता ना, मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा करती चली जा रही हूँ, बट मुझे कम बैक में वही मिल रहा है। मैंने खाना तैयार करके दे दिया तो उसमें कीड़े निकल रहे हैं, मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसमें कीड़े निकल रहे हैं। ये लगातार सालों साल ये चीज चलती चली आती है, और एक पीक पॉइंट आने के बाद गिव अप मार देता है आदमी। और जब एक ही पार्टी दूसरे को लगातार निगेटिविटी भेज रही है, तो ऐसा होता है, ऐसा 100% होता है कि सेकंड पार्टी फिर वैसा ही सोचने लग जाती है। फिर क्या होता है, क्योंकि आप तो इन्फ्यूज कर रहे हो अपने शब्दों से उसको। राइट। आप हो सकता है आपके दिमाग में वो चीज ना हो, लेकिन आप बार बार बोल के उस एनर्जी को उसके सबकॉन्शियस में ऐसा इन्फ्यूज कर देते हो कि सामने वाला फिर चाह के भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता।
मैं ये अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं कॉमन कॉमन दो ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ। कि अगर कोई एक व्यक्ति लगातार किसी के बारे में बुरा सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, दूसरा व्यक्ति लगातार करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, एक पीक पॉइंट आने के बाद क्या होता है? कोल्ड रिलेशनशिप हो जाता है, नहीं करना। दूसरा रिलेशनशिप जो होता है, पहले अच्छी बन रही थी, अब अच्छी नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आप दोनों में से किसी एक की क्रिटिसाइज करने की आदत है, ब्लेम करने की आदत है। या आप किसी के बारे में 4 दिन तो अच्छा सोच सकते हो, फिर उसके दोष ही दोष दिखने लगते हैं। या जब तक सामने वाले का मतलब होता है वो आप में अच्छाई देखता है, फिर बुराई देखने लगता है। और जब ऐसा होता है तो एक तरफ से अगर ऐसा होता है ना, सामने वाला समझ ही नहीं पाता, और वो आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो, लेकिन सामने वाले ने आपको बाइकआउट कर दिया। राइट? तो वो बोलते हैं ना कि सबसे दुर्लभ होता है एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी। तो अगर आप एक मुखी नहीं हो ना, तो आप मान के चलो कि आपको कोई रिलेशन एक मुखी नहीं मिलने वाला है। अगर आपका दिखाने का चेहरा और आपका सोचने का चेहरा अलग अलग है, तो उससे कोऑर्डिनेशन बना लो, अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो फिर आगे चल के लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अब कुछ बंदे होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं उनके लिए नहीं कह रही कि जो बोलता है, अरे हम तो जो बोलता है साफ बोलता है, किसी को बुरा लगे तो बुरा, भला लगे तो भला, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ बंदे इतने अच्छे होते हैं, वो उनको पता है कि उनने गलती कर दी है। राइट? और सामने वाले को वो बता देंगे, वो मढ़ेंगे नहीं दोष की, कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी। वो सीधे उस समय उस चीज को फेस करके वहीं खत्म कर देंगे। दोबारा ऐसा होगा, दोबारा वो साफ बोल देंगे, तिबारा होगा तिबारा बोल देंगे, गलती हो गई है, ऐसा हो गया है, मेरी गलती थी। मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे किसी भी तरीके से। आपने किसी से कहा कोई काम कर देना, उसका काम नहीं बना, मान लीजिए। अब उसका काम नहीं बना, आपको थर्ड पार्टी से आप उस पर डिपेंड थे। अब आप सामने वाले का दिल नहीं दुखाना चाह रहे, और आप उसको बोल रहे हो वो मिला ही नहीं। अब आपको वो रोज फॉलो अप लेगा और आप उसको मना नहीं कर पा रहे। क्या होगा? आप बुरे बनोगे। आप कितना झूठ बोलोगे? तो बेटर है आप फर्स्ट स्टेज में, पहले स्टेप में ही हाँ या नहीं वाली बात करो। राइट? तो इन चीजों से हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं। और अगर आप किसी भी खराब से खराब रिलेशन में भी, मैं बोलती हूँ एक प्रेयर होती है, होपोनोपोनो प्रेयर, मैंने सबको बताई है कि अगर आप फॉरगिवनेस करते हो, अगर आप लगातार उस चीज को करते हो, तब भी उसका उल्टा प्रभाव होता है कि सामने वाला आपके लिए अच्छा सोचने में मजबूर हो जाता है। तो मैंने दोनों पहलू बताए। राइट? तो एक पहलू क्या है कि संबंध कितने भी खराब हो, अगर आप ग्रेटिट्यूड में लगातार उस चीज का ग्रेटिट्यूड करते रहते हो तो हो जाता। वो एक दिन में तो नहीं होगा, आपने बहुत मेहनत करके वो संबंध खराब किए हैं। आपने 12 घंटा 24 घंटा सामने वाले के बारे में बुरा सोचा है, या सामने वाले ने आपके बारे में बुरा सोचा है, वो इन्फ्यूजिंग डेली 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 हुई है। टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर सही हो जाता है। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को प्रैक्टिसेस दी, जिन्होंने कहा कि मेरी इन लॉज के साथ नहीं बन रही, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बन रही। तो मैंने यही बोला कि भाई आप उनको पोनो पोनो प्रेयर करो, आप अकेले में बैठो, उनसे माफी मांगो, और क्या बोलते हैं, सो जाओ बस, रात में सोते समय, सुबह उठते समय। और बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे थे कि सालों से जिनमें बात नहीं हो रही थी, वो रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। कुछ मेरे पास ऐसे हीलिंग केसेस हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ, सामने वाले को भी पता है, उसको भी पता है, दोनों को पता है, दोनों क्लियर है, बहुत लड़ाई हो रही है। लेकिन मैंने कहा आप पोनो पोनो करो, आप बुरा बहुत ज्यादा बोल रहे हो। उसको करने के बाद सामने वाला थर्ड पार्टी को सामने से छोड़ के माफी मांगने आया। राइट? तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल कर लिया कि अपने तरफ से आपने जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जीज भेजनी शुरू की, जो 10 टाइम मैनीफोल्ड होकर आपके ही पास आ रही हैं। अब वो किसी व्यक्ति को भेजो तो वो आएगा, किसी वस्तु को भेजो तो वो आएगा, और किसी एनर्जी को भेजो तो वो भी आएगी। ठीक है? अब गौतम बुद्ध ने कुछ कहा था, ये कहा था गौतम बुद्ध ने कि अगर आप किसी से क्रोध करते हो ना, गुस्सा करते हो, तो जलन तो आपको भी होती है। गुस्सा वाली फीलिंग कैसी होती है बताओ? रात में नींद नहीं आ रही, मतलब एकदम ठंडी सांसें चल रही हैं, सोच ही नहीं पा रहे, आंख ही बंद नहीं कर पा रहे, कैसा कैसा खराब लगता है। और वही चीज सॉर्ट आउट हो जाती है तो आप नींद से चैन से सो जाते हो। राइट? तो वो यही है कि जब आप गुस्सा करते हो ना, तो वो एक ऐसा अंगारा है, सब वो आपने सामने वाले को फेंकने के लिए अपने हाथ में उठाया है, लेकिन जल किसका हाथ रहा है पहले? आपका। जो ज्यादा क्रोध करते हैं ना, जो ज्यादा दूसरों की बुराई करते हैं, उनको पेट से संबंधित बीमारियां लगातार लगातार होती रहती हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है। जो बहुत ज्यादा डरता है, जो बहुत ज्यादा दूसरों की बुराई करता है, उसका थ्रोट चक्र हमेशा खराब रहता है।
ठीक है। उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हमेशा रहती है, उसका जो स्वादिष्टान चक्र है वो बिगड़ा हुआ होता है हमेशा। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरी भावनाएं आपको ही अधिक जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पुराना जीवन साथी है, पूर्व जीवन साथी, एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या तो अपने बच्चों का चेहरा देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी ना होता तो ये बच्चे इस दुनिया में ना होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके लिए अपने पूर्व जीवन साथी से हर दिन धन्यवाद दें। इससे ना केवल संबंधों में शांति, सौहार्द और कथा का माहौल बनेगा, बल्कि आपके उदाहरण और आपके बच्चों को उसके जीवन का बहुत बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। ठीक है। हम बोल देते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी हो वो आपके फादर हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये वही कह रहे हैं कि आपका मान लो एक एक वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपका रिलेशनशिप किसी से टूट गया और आप अलग रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप बच्चों के साथ तो रह रहे हो ना, बच्चों के लिए जी रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, उनके लिए सब कुछ कर रहे हो। तो आप उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड रह सकते हो कि जिनके जो जो जिनके ये बच्चे हैं, आप लोगों ने ये जो बच्चे आपके पास हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बच्चे ना होते तो आपके जीवन का तो कोई मकसद ही नहीं होता। अगर आप अपने व्यवहार में कृतज्ञता लाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपके साथ जो रहते हैं उनमें भी ये कृतज्ञता की भावना आसानी से अंदर आ जाती है। मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर मां दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत पल याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों से बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें यह करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप ये सोचो कि मेरे जीवन का कोई आधार ही नहीं है। तो हमारी ऐसी बहुत सारी अधूरी इच्छाएं ऐसी होती। सबसे पहली, अगर आपको लग रहा है कि आप ब्लैंक हो गए हो, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, जो भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील कर रहा है, मैं तो उससे भी बोलती हूँ और सबसे ही बोलती हूँ कि जब आपको लग रहा है कि अब कोई चारा नहीं बचा, आप जितना हाथ पैर फैला रहे हो उतना ही दलदल में जाते जा रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका है सरेंडर कर देना। ऊपर वाले से बोल दो अब मुझसे नहीं हो रहा, आप संभाल लो। ठीक है। और सरेंडर कर देने के बाद अब आपको सिर्फ वो चीजें देखनी है जिसके सहारे आप अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए अभी एक रनिंग कंडीशन पकड़ लेते हैं कि एक फैमिली है जिसके पास प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा फाइनेंसिस की, या जिसको इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, घर वालों से नहीं बन रही है, ठीक है, अति हो गई, सुधारते सुधारते अपना 100% लगा दिया, अपना पूरा जीवन जला दिया, नहीं सुधर रही चीजें। अब आप कुछ भी सही करने का एफर्ट नहीं मारोगे, आप होगे सरेंडर और आप सिर्फ उन चीजों के लिए कृतज्ञ होगे जो चीज आपके जीवन में है। अब मान लो आप कुछ भी नहीं है, तो आप 2 टाइम खाना खा रहे हो, आप आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, आपके पास आपका बच्चा, आपका पति, आपका पूरा परिवार है, राइट। आप जहां जा रहे हो आपके पास आपके माता पिता का आशीर्वाद है। अभी वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उन ब्लेसिंग्स को संभाल लो, क्योंकि हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि ये चीज सोचो आप कि आप जिन चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं हो और आप दूसरी चीज एक अगले दिन अगर सुबह उठो और वो सारी चीजें आपसे छिन गई हो, तो क्या आप जीवित रह सकते हो? आप अपने बच्चों की बुराई कर रहे हो या हस्बैंड की बुराई कर रहे हो या अपने कलीग्स की बुराई, अपने जॉब की बुराई, जिस भी चीज की बुराई कर रहे हो, कट 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 वो चीज आपके जीवन से गायब हो जाए, जी पाओगे? मतलब हम क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता का भाव तो मिला है हमको, लेकिन हम उसको कृतज्ञता में नहीं ले रहे, क्योंकि हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं दुखी हूं उस कृतज्ञता को नकार रहे हैं। आप किस हद तक नकारोगे? एक समय आपके हाथ से वो चीज रेत के जैसे छूट जाएगी।
अब भाई मान लो कि परिवार में आप सबकी बुराई कर रहे हो, एक फैमिली है उसमें सारे बुरे हैं, बच्चे खराब, पति खराब, ये खराब, वो खराब, आप लगातार बुराई करते जा रहे हो, क्या होगा? सारी चीजें आपसे डिटैच हो जाएंगी, कोई नहीं सुनने वाला है फिर आपकी। क्या ऐसा जीना अच्छा है? कि उस एनर्जी को तुरंत शिफ्ट करके और ग्रेटिट्यूड में लगाना अच्छा है कि भाई हमने 50 साल लगा दिए ये सब बुराई करते करते, अब हम अच्छा लगा दें। ये उनके लिए सबसे अच्छी शिक्षा है जो सास है। लगातार 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 वो 30 40 साल तक अपनी बहुओं को बोलती है, जब उनकी एज होती है करने की, ठीक है। जब वो अब उनकी करवाने की एज है तो वो इतनी बुराई ले चुकी है कि अब वो नहीं कर सकती सही। उसी समय वो एक बार अगर ये कल्पना करती कि अगर ये ना हो तो मेरा क्या हो, और उस बहू को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देती, उस बेटे को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देती, तो हो सकता है कि उनका बुढ़ापा बहुत आराम से कटे। राइट। फिर लोग कहते हैं कि औलाद नाफरमान हो गई, माँ बाप का ध्यान नहीं रख रही। एक्चुअली में माँ बाप ने वो कंडीशन बना के दी है। बहुत कॉन्ट्रोवर्सल है लेकिन ये सत्य है कि जब बहू बीमार पड़ी थी तो आपने एक कप चाय बना के नहीं दी, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप बीमार पड़ोगे तो आपको भी मिलेगी? ठीक है। कुछ लेडीज तो ऐसी होती हैं 50 साल की एज में, 45 साल की एज में वो सास बन गई और अब उनको बुढ़ापा आ गया है, तो वो 45 में बूढ़ी हो गई है और उन्हीं के साथ की 45 वाली गोवा ट्रिप एंजॉय कर रही है। तो ये ग्रेटिट्यूड और नहीं ग्रेटिट्यूड का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को लाओगे, उसी तरीके से जिंदगी आपको जादू से भर देगी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उन सारे अंगारों की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहे हैं। कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुन लें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। मतलब आपके मन में इच्छा हो वो व्यक्ति आपके लिए हार्मफुल ना हो, वो व्यक्ति अच्छा था पर छूट गया आपसे। राइट। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है या व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। फिर से बोलती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है या वो व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। मान लो इतनी गंदी लड़ाई हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है कि आप लोगों ने आप सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में सचमुच कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। उसके बारे में 10 अच्छी चीजें लिखोगे। जब आप उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे तो उसकी ऐसी कौन सी 10 बातें थी या ऐसे कौन सी 10 चीजें तो कम से कम उसने आपके लिए अच्छी करी होंगी ना। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में तब आया जब आप अपने कैरियर को चॉइस करने जा रहे थे। राइट। उसने आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, उसने आपको सब कुछ किया, और कुछ ऐसे सरगम्स हुए कि आपकी उससे लड़ाई हो गई। तो आप ये सोच सकते हो ना कि अगर वो नहीं होता तो मैं इस कैरियर में कैसे जाता, अगर वो नहीं होता तो ऐसे करना। हमने उसके साथ कितने अच्छे अच्छे टाइम और क्वालिटीज बिताई हैं, हमने कितना मस्ती किया है। तो जो जो अच्छी चीजें हैं आप उसके बारे में याद करोगे और उसको लिखोगे। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं था तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन विचार करें, क्योंकि वो वहां मौजूद होंगे। मान लो सच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, कोई अच्छी चीज थी नहीं, आप उस रिलेशनशिप में घुसे और शुरू से वो क्या एक वर्ड चल रहा है ना आजकल, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का वो व्यक्ति था। ठीक है। और वो आपको पूरे टाइम दबा रहा था, सुना रहा था, अपने ओवरकम कर रहा था बस। तब भी उस व्यक्ति में कोई ऐसी क्वालिटीज होंगी अगर आप ध्यान से सोचोगे। हो सकता है वो टाइम का पंक्चुअल हो सकता है उसने आपको लाइफ में कोई कमी नहीं रखी हो सिवाय बात सुनाने के, सब कुछ दे रहा हो वो। हो सकता है कि आपकी हर विश सोचने से पहले वो चीज वो व्यक्ति पूरा कर रहा हो, उसकी कुछ अच्छी आदतें होंगी। बहुत गौर से अगर आप उस बारे में सोचोगे तो आपको वो चीजें नजर आएंगी। ठीक है। तो सामने वाले ने आपसे जो कहा या हो या ना कहा हो, या जो किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो, आप उस संबंध के उपचार को जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हर संबंध में सोना छुपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें तो उसे खोज लें और लिख लें, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता
पूर्वक व्यक्त करें, मतलब ग्रेटिट्यूड से व्यक्त करें। मान लो उस व्यक्ति का नाम कोई भी है, XYZ कुछ भी है, वो नाम लिखें और लिखें कि मैं कृतज्ञ हूँ। देखो, ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेके कुछ सेंटेंसेस बता रही है, एक्स पति को लेके कि कैसे लिखना है। पॉल के साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल आज मैं कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के प्रति कृतज्ञ हूँ, हर दिन उनसे मुझे खुशी मिलती है, वो आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत के उन लंबे घंटों के प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान आप घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के लिए, कीमती पलों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, मैं दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के प्रति लिए आपके लिए कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा मेरे बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए। पॉल, मैं बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ही वे उतने मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति के संबंध के बारे में आप उस व्यक्ति के संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वो यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना न रहे, क्योंकि वह उन भावनाओं से आपके ही जीवन में नुकसान होता है। ये जान लें कि हर संबंध अलग होता है। यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना बची रहे। अब देखो, दो चीजें हैं। आप किसी रिलेशन का बर्डन उठाकर जी रहे हो, राइट? किसी ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया, वो कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर, आपका दोस्त, ठीक है, कोई भी XYZ आपका क्या बोलते हैं, कलीग हो सकता है, जिसके कारण आपको प्रमोशन की जगह डिमोशन मिला, आपके हर बार अपना नाम लगा के अच्छा बना लेता कोई भी ऐसा व्यक्ति। अब आप क्या कर रहे हो, जब भी उसके बारे में सोच रहे हो, आपको कोफ्त हो रही है, आपको अंदर से बहुत गुस्सा आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, और आप फिर उस पल को इतना फ्रेश फील कर रहे हो कि आपको गुस्सा भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, सारी भावनाएं एक साथ आ रही हैं। क्या ये बैगेज लेके, ये भार लेके आप अपने जीवन को कृतज्ञता में डुबो सकते हो? क्या ये बैगेजेस लेके आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई एक एक तो कांटा लगा है ना आपके पैर में, अब वो कांटे के साथ आप लंगड़ा के ही चलोगे। ये चीज आपको सामने वाले के लिए नहीं करनी है। सामने वाला आपके पास आए ना आए, आपके संबंध उससे अच्छे तो हो जाएंगे, उसकी थिंकिंग आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन सबसे पहले किसका भला होगा? आपका भला होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिलीज कर दे रहे हो। जब आप किसी के लिए कृतज्ञता दिखाते हो, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, तो क्या आप अपने मन में बुराई रख के किसी को ग्रेटिट्यूड कर सकते हो? है ना, दिमाग खराब हो कि मैडम रोज टाइम खराब करती हैं, और जब क्लास खत्म हो और आपके आधे घंटे मैडम ने एक्स्ट्रा खा लिए हैं, आपका खाना लेट हो गया है, तो आप जाते जाते मुझे थैंक यू बोलोगे? आप ये बोलोगे सॉरी मैम हम नहीं कर सकते, आई हैव टू लीव, सॉरी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, यही करोगे? ग्रेटिट्यूड तो दिखा के नहीं जाओगे। मतलब सामने वाले ने आपके लिए एनर्जी भी खर्च कर दी, लेकिन अगर आपके मन में बुराई है तो आप उसको अच्छा किसी कंडीशन में नहीं बोल सकते। आप अच्छा कब बोलोगे? जब आप अंदर से उस चीज को रिलीज करके ये मान चुके होगे कि नहीं नहीं, इसने अभी तो अच्छा किया है, इस समय जो मैं सोच रही हूँ वर्तमान में, वो तो ग्रेटिट्यूड लायक इसने काम किया है। तो जब हम रिलीज होते हैं ना, तो हम और लाइटर फील करने लगते हैं। ठीक है। अभी ना मैं क्लास के बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराती हूँ, को मैं लिख लूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो रिलीज करना है किसी को, ग्रेटिट्यूड करना है अपने लिए। यहां हमें स्वार्थी हो जाना है कि भाई हमको टॉक्सिक रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, टॉक्सिक व्यक्ति भी नहीं चाहिए, मैं किसी से बैर भी नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में आया है तो उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा, उसके बाद बुरा कर दिया। कोई भी बुरा करने के लिए भी आपकी लाइफ में आता तो वो पहले क्या करता है, कॉन्फिडेंस बनाता है। उतने दिन तो वो आपके लिए अच्छा करेगा, वो आपको ये साबित कर देगा कि मैं जो कर रहा हूं ना वो आपके लिए अच्छा है। बाद में भले ही आपको फील हो कि मुझे फ्रॉड करके चला गया, तो वो जो अच्छी फीलिंग है ना उसको याद करके ग्रेटिट्यूड कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके अंदर से उस व्यक्ति को रिलीज करने के लिए। यदि आप वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन के लिए, जीवन भर के लिए उससे लाभ मिलता है। सबसे पहले तो हम रिलीज हो जाते हैं, दूसरी चीज हम लाइटर हो जाते हैं, और तीसरी चीज हम उस एनर्जी में वाइब्रेट करना कर लेते हैं जिसके साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती हैं, राइट। यदि आप अतीत के कोई संबंध को चुनते हैं जहां उस व्यक्ति को से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर की खुशी और शांति का प्रभाव महसूस करेंगे, साथ ही जीवन में अन्य वर्तमान संबंधों को जादू से बेहतर बनता देखेंगे। अगर आप मान लो अभी अभी कोई रिलेशन खराब है और आप उससे टच में हो, अगर आप अभी कृतज्ञता करोगे तो सामने वाले की एनर्जी आपके लिए चेंज हो जाएगी, राइट। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में बुरा किया है, अगर आप अभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने बैर को क्या कर रहे हो, बुराई को रिलीज कर रहे हो। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अवसर का तत्काल इस्तेमाल करने के लिए की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंधों के जादू को बढ़ा देंगे। अब देखो कैसे। मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे दोस्ती करी, ठीक है। अब आपकी बाउंडेशन बनी, मैं भी अकेला रहता हूँ, तुम भी अकेले रहते हो, हम दोनों ना संडे के संडे घूमने जाया करेंगे। अब आप लोग निकलने लगे, फिर से 2-3 दिन मिलने लगे, फिर आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई, क्योंकि अब आप बाहर निकल रहे हो, अपने मन का कर रहे हो, खा रहे पी रहे हो, बाहर की ताजी हवा ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, राइट। अब आपको बुराई समझ में आई, साला फोन करके दिमाग बहुत खाता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको फोन करना कम कर देना चाहिए। ये जाती तो है, 90% बिल मैं चुकाती हूँ, 10% ये चुकाती है। ये मेरे साथ जाती तो है, लेकिन जो चीज मेरे को पसंद आती है ये भी खरीद लेती है, ये मेरी ट्यूनिंग करना चाहती है। अब आपके मन में क्या आ रहा है, अब आपके मन में आ रही है खुंदक। अब वो खुंदक आने शुरू हो गई है, तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप अच्छा फील करोगे। आपका रिलेशन बना, वो कह रही है 1 कप चाय यार मैं सुबह तेरे यहाँ पीऊंगी, अरे आपको बहुत मजा आई, 2-3 महीने तो इतनी मजा आई, 2 कप चाय बना के रख रहे हो। अब बहुत ब्लेस्ड ऐसा व्यक्ति होगा जो याद करके और आपके लिए बना के रख देगा कि नहीं भाई चाय तो मैंने उसी के साथ पीनी है। वरना कुछ दिन बाद किचकिच होने लगेगी, अरे इतना सारा काम है अब इनका रोज और मैंने टंटा पाल लिया है। ये मेरे साथ भी होता है। मैंने अपने फल वाले भैया को बोला कि आप यहाँ से सामने से निकलो तो घंटी बजा जाया करो, अब घंटी बजाओगे तो मैं आपसे फल ले लूंगी, राइट। अब वो बहुत अच्छी बात है कि मुझे, क्योंकि आजकल के बच्चों का नया फैशन चला है, हमें तो पराठे सब्जी मिलते थे कि एक फ्रूट लंच भेजना है तो मुझे रोज फ्रूट्स लेने मार्केट नहीं जाना होता। किसी किसी दिन अगर मुझे नहीं चाहिए 2 दिन के लिए वो चीज, या मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर उनने घंटी बजाई तो इमीडिएट पहले मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट होगी, या मुझे गेट तक जाना होगा और उनसे कहना होगा नहीं लेना है, फिर वो कहेंगे मैं ये फ्रेश लेके आया हूँ आपके लिए, मुझे लेना पड़ेगा। अब मैं कटूंगी कि मैं अंदर से आवाज लगा दूं, फिर आप बोलोगे ये तो गलत हो रहा है। अब क्या होगा, सामने वाला बोलेगा खुद ही ने तो बोला था, खुद ही से खुंदक खा रही है, वो नहीं रुकेगा आपके पास। अब आपका एक काम बढ़ गया ना, आपके एक गलत सोच से आपका वो एक काम बढ़ गया, राइट। तो आपको जब लगे कि अब आप बुराई यहां तक आ गई है सामने वाले की, हम अच्छाई भूलने पे को लेके बुराई पे अब यहां तक आ गए हैं, तो बस उसको फटाफट फटाफट ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में बदल दो। जो प्रॉब्लम है सामने वाले से साफ बात करो, भाई अब क्या है, अब नहीं हो पा रहा है यार, कभी कभी अब तू फोन करके आया कर, या मैं फोन कर दिया करूंगी जिस दिन मैं बिजी हूं, तू खुद अकेली चाय पी लिया कर। इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जो जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो क्या कहते हैं, देख तू कॉल लगाना, अगर मेरा काम होगा तो मैं बीच में काट दूंगी, तू बुरा मत मानना, बिल्कुल चल जाता है। और जब कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, अच्छा तूने मेरा फोन काटा, 2 बार करने पे भी नहीं उठाया, मैं ऑफिस के बाहर खड़ी थी, तू बाहर भी नहीं आई, चल मेरे को बात नहीं करनी। अब क्या हो रहा है,
अच्छी खासी चीज को आपने ब्रेकर लगा दिया। सामने वाला तो सोच रहा, मैंने तो साफ दिल से बोला था भाई इतना टाइम लगेगा, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है आपके लिए, मतलब वो चीज जो आपने एक खुशी में जो रूल बनाया था, अब वो आपको वर्डन बन रहा है। तो आपको वर्तमान में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई रिलेशन आपका टूट गया, आपको पता पहले अच्छा चल रहा था बट अब हम कट रहे हैं उस चीज से, अभी समय है उसको ग्रेटिट्यूड से चेंज कर लो। अब उसके लिए किसी 10 लोगों की जरूरत नहीं होती है। अकेले कमरे में बैठिए जब आपके पास टाइम है, आंख बंद कीजिए, सोचिए कि वो आपके सामने खड़ा है, उसके बारे में 10 अच्छी बातें सोचिए, उसको थैंक यू कहिए, जाने दीजिए। अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गया तो फिर तो पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा आपको, फिर आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में, आपको जो जो भी उसके बारे में अच्छी चीजें याद आ रही हैं, एटलीस्ट 10 चीजें अच्छे से लिखो। और तब तक लिखते जाओ जब तक आपके अंदर का मैल ना वो वाले साबुन से धुल नहीं जाए। डेली ये काम करो। वंदना मैम ने बताई थी ना, उन्होंने एक प्रैक्टिस करना शुरू की थी कि जब उनको गुस्सा आती थी तो वो अच्छी चीजें लिखने बैठ जाती थी, और अब उन्हें गुस्सा नहीं आती है। ये चीज मैंने भी करी है, बहुत सारी डायरियां भरी हैं, फिर मुझे समझ में आया कि बुरा नहीं, अच्छा लिखने से सही चीज आएगी। पहले तो मैं खुंदक निकालती थी लिख लिख के, अब मैं खुंदक निकालने की जगह ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। राइट। तो आपको भी क्या करना है, कि बहुत छोटा सा जादू है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने डायनेमिक कैसे होते जा रहे हो, कि लोग आपसे जबरदस्त आके मिलते हैं, आपका और इतने स्ट्रांग हो गया कि आप 10 मिनट कहीं जाते हो, लोग आपको याद रखते हैं। आप कहीं जाते हो, लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपने ऑलरेडी ये जादू करना शुरू कर दिया है। और जो पुराने वाले भी थे वो आपसे बात करने तरस रहे हैं, उनका अचानक से फोन आता है कि यार मुझे माफ कर दे यार, उस दिन ऐसा हो गया था। समझ गए? तो अपनी किसी भी बुरे तरीके के रिलेशन को अगर आप सुधारना चाह रहे हो, मान लो सामने वाले ने गिव अप कर दिया है, तो आप पकड़ लो। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए, अपने संबंधों को सुधारने के लिए कभी भी दो व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आप तवे में अगर पानी डालोगे तो वो उछलेगा, गर्म तवे में डालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैस स्लो करनी पड़ेगी पहले। जब वो तवा ठंडा हो जाएगा तब आपको उसमें जो करना वो करना होगा। ठीक उसी तरीके से रिलेशनशिप में जब ताव में है कोई व्यक्ति, आपको नहीं समझाना है उसको, छोड़ दो। बट ग्रेटिट्यूड करो, उसके बारे में 10 अच्छी चीजें लिखना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो, चीजें सुधर जाती हैं। तो आज की मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि आप कितने ही भी बुरी कंडीशन में, कितने भी बुरे रिलेशनशिप में हो, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप जो आपको परेशान कर रहा है, उसे सुधारने का सिर्फ यही तरीका है कि आपने उससे उससे रिलेशनशिप करके क्या चीजें रियलाइज करी। अगर आपने उसको अच्छा नहीं दिया तो एक बुरा एक लेसन तो देके गया ना, कि विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो लेसन आप अप्लाई कर रहे हो ना लाइफ में, नहीं तो आप तो अंधा विश्वास कर रहे थे लोगों से। अगर वो आपके साथ 10 साल से रह रहा है तो 10 अच्छी बात तो कर दी होगी ना उसने। अब आप बुरी बुरी वाली याद रखे हो, अच्छी अच्छी वाली आप भूल गए, तो वो बुरी वाली साइड में रख के थोड़ा अच्छे वाले को भी आने दो पास में। ठीक है। अभ्यास पढ़ लेते हैं और फिर हम अपने ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। जादू अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियमितता गिने, 10 नियमितों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियमित के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के लिए के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें, उसका नाम लिखें और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। ठीक है। तो अब अपने अपनी निकाल लो जर्नल, और किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच लेना जिसको आज आप रिलीज या माफ करना चाह रहे हो, और जिससे संबंध अच्छा करना चाह रहे हो। आज हम उसके बारे में विजुअलाइजेशन करेंगे। एक पर्सन के बारे में लिखना है कि दो पर्सन के बारे में लिख सकते हैं एक साथ? हाँ, दो के बारे में लिख सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेट करके पहले एक के बारे में लिखो, फिर दूसरे के जी। बारे में। मतलब 10-10 दोनों के लिए लिखना पड़ेगा? यस मैम, 10-10 दोनों के लिए लिखना। तो ओके। नहीं लिखने का भी एक तरीका है। जी। नहीं लिखने का तरीका ये है कि आंख बंद करके बैठ जाओ, सोचो वो सामने बैठा, उससे बात कर लो, तुम्हारी ये चीज अच्छी थी, ये चीज अच्छी थी, ये चीज अच्छी थी, तुमने मेरे साथ ये जो चीज बुरी की, मैं उसके लिए माफ कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। ओके। ठीक है। जी। हम्म। लेट आने के लिए पर थैंक यू। हाँ। पर अभी तो नॉर्मल ग्रेटिट्यूड ही लिखना है ना? अभी नॉर्मल ग्रेटिट्यूड लिखना है, बट आज हम एक रिलेशन को
रिलेशनशिप के अच्छे करने के लिए एक विजुअलाइजेशन करेंगे। किसी एक रिलेशन को पकड़ते हैं, उसके बारे में आप लिखना, ग्रेटिट्यूड। ओके, अगर ठीक। मेडिटेशन करना है तो। राइट। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी जर्नलिंग कर लीजिए तब तक। अच्छा, आज फ्राइडे है। फ्राइडे बहुत अच्छा दिन होता है, मैं कुछ रोज कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताती हूँ। और फ्राइडे के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि आज का दिन ना लक्ष्मी जी का होता है। हर दिन सबके लिए बने, किसी लॉजिक से बने होंगे, क्योंकि ये पुराने लोगों ने बना रखे हैं। राइट। तो फ्राइडे के दिन अपने घर की सारी खिड़कियां दरवाजे खोलो, उनको साफ करो। ठीक है। क्लैटर को डीक्लैटरिंग करनी है तो उसको करो। रोज वाटर या रोज का परफ्यूम लाके अपने घर की हर खिड़की दरवाजे पे जरूर जरूर स्प्रे करो। अगर हो सकता है तो हवन करो, और हवन में रोज पेटल्स जरूर डालो। ठीक है। घर के ब्रह्म स्थान पे रख दो थोड़ी देर, और फिर उसको अपने घर के डोर खोल के दरवाजे के, जैसे मान लो ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस में आपने ये दरवाजा खोला और वहां पे वो थोड़ा थोड़ी देर रख दो। आपके घर में लक्ष्मी की आवक शुरू होगी। आपके घर में अगर किसी भी तरीके की निगेटिविटी है वो निकलेगी। और ऐसा हर फ्राइडे करने से ना आपका घर का ऑरा एक अलग ही हो जाता है। क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, लक्ष्मी माँ एक ऐसी माँ है जिनकी पूजा करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। ठीक है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यहाँ पे, दीप्ति जो मेरी भाभी है, वो मुझे हर फ्राइडे, एक मंदिर है हमारे वहां जहाँ हम रहते हैं, कई 100 साल पुराना, वहां लक्ष्मी जी रहती हैं। वहां के दर्शन ये मुझे कराती है, हर फ्राइडे को जाती है, मुझे वीडियो कॉल करती है, दर्शन कराती है। तो उसके लिए भाभी आपको बहुत 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 शुक्रिया। तो शुक्रिया क्या दीदी। अरे मुझे दर्शन मिल जाते हैं घर बैठे। कितनी अच्छी बात है ना। हाँ। उस मंदिर की खासियत ये है कि वो श्री यंत्र पे बना है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। ऑन कर लेते हैं, भूल गई कि अगर आप कोई रिक्शा कर रहे हो, ऑटो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने उसने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया ना, आपने उसको पैसे दिए, जा उसका काम था। लेकिन अगर आप उसको एक वर्ड बोल दो कि थैंक यू भैया, आप कितना सुरक्षित ले आए, उसके चेहरे से स्माइल शाम तक नहीं जाएगी। उसको याद रहेगा एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मुझे धन्यवाद बोला था। धन्यवाद का जादू इतना है ना, कि अगर कोई झाड़ू लगा रहा है स्वीपर रास्ते में और आप उसको बोलो, वैसे भी मैं उनको सफाई वाले भैया बोलती हूँ, हम गंदगी करने वाले हैं, वो सफाई करने वाले हैं। राइट। तो आप उनको अगर बोल दो थैंक यू भैया, कितनी चमक रही है रोड, कितनी अच्छी आपने झाड़ू लगाई, तो उसको क्या मतलब, वो तो लगा ही रहा था झाड़ू, लेकिन उसको लगता है मेरे काम को नोटिस किया गया। तो ये छोटी छोटी सी ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड आप तभी दोगे जब आप इन चीजों से ऊपर हो। वरना कोई गला काट के रख दे सामने वाला, थैंक यू नहीं बोलता। आज का जमाना यही है, मैं क्यों बोलूं थैंक यू। मेरी बेटी कहती है दीदी को मैगी खानी थी, तो दीदी ने मेरे लिए भी बना दी, तो मैं क्यों थैंक यू बोलूं। अब उसने थैंक यू बोलना शुरू किया है कि दीदी अब तू अपने लिए ही बनाना। जब मैंने बोला कि थैंक यू नहीं बोलेगी तो तू अपने लिए बनाएगी। होते हैं लोग ऐसे, वो नहीं जस्टिफाई कर पाते कि हम क्यों बोले किसी को, अच्छा भाई हम कोई कारण होगा तभी इसने ये चीज करी है। क्योंकि धन्यवाद देते हैं ना, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। थैंक यू वंदना मैम। थैंक यू मितेश। अभी हमारी इंग्लिश की क्लास क्या करनी है? हाँ, वो हमें देखना है, उस बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि ये वाले टाइम में मैं ज्यादा जिंदा देख पा रही हूँ लोगों को। तो नहीं, मेरी आप ये लालच, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मेरी अगर लालच वो थोड़ी जब बढ़ भी गई है कि स्टार्ट जो करनी सभी लोग होगी जीवित तो फिर रहते आप हैं। नहीं नहीं, जी। अच्छा ही है क्योंकि ये जुड़े हैं नए लोग तो अच्छी बात है। तो और ये मेरा एक स्वार्थ ये भी है, आज तो मैं नहीं उठी, लिटरली आज थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी। सुबह 5 बजे मेरे मेडिटेशंस हो जाते हैं जो स्किप हो रहे थे। तो वो जो एक हैबिट थी ना, 21 डेज का सर्कल बन गया, तो आपकी नींद ऑटो मोड पे खुल रही है। वो मेरा 1 घंटा मेरी स्पिरिचुअलिटी के काम आ रहा है। तो अच्छी बात है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों का ग्रेटिट्यूड है। मैं, मृणाल, आप, ये मौसमी मैम, ज्योति, बहुत डेयरबाज हैं, प्रीति, ये सारे जागे सुबह मेरे साथ। और अभी भी हो सकता है हम शुरू कर दें, अगर मुझे कुछ आपको सिखाना हुआ, मुझे लगा कि कुछ मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता है 1 महीने बाद मेरे पास रिस्ट्रिक्शन आएगी कि आप क्यों दे रहे हो। तो ये वाली बात तो पहले हो गई है कि ये जो ग्रेटिट्यूड की क्लास में करूंगी उसके बारे में मेरी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन फिर भी जो बुक रीडिंग की मेंबरशिप और ये और वो बनेगी, शायद मैं बंद जाऊं। वो फिर मैं टाइम चुराऊंगी तो सुबह का ही चुराऊंगी। मुझे हम्म हर चीज थोड़ी ना बता के करनी है। मैं सही है। बता रही हूँ, बाय गॉड ग्रेस मुझे लगा कि सारे जॉब करते हैं, मैं क्यों नहीं जॉब करती।
तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छी ऐप थी, ऐप का नाम याद नहीं आ रहा, वहां से इंटरव्यू कॉल आया। किसी ने सजेस्ट किया होगा, मैंने किसी की प्रिडिक्शन करी थी तब। तो उन्होंने कहा कि ये कॉर्पोरेट लेवल पे था वो सारा, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर पड़ा है। तो उन्होंने मुझे हायर किया, उन्होंने कहा 3 राउंड में आपके इंटरव्यू होंगे और आपको जो है सिखाना है लोगों को। मैंने कहा ठीक है। सिखाना नहीं है, प्रेडिक्शंस देनी है। फिर उसके बाद उन्होंने फर्स्ट राउंड इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और आप मेरे बारे में कुछ बताओ। तो मैंने उनके बारे में उनको बताया। तो वो इतनी इंप्रेस हुई कि मेरे 2 राउंड हुए ही नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया, जो था मेरी पेमेंट 60,000 रुपीज पर मंथ की। मुझे 6 घंटे कैमरे के सामने रहना था और मुझे वो पूरे 6 घंटे उनको ही देने थे। अब मेरे दिमाग में ये चीज आई, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। कोई भी खुश होता, 60,000 रुपये मैंने आपको घर में बैठ के मिल रहे हैं, बिल्कुल बुरे नहीं है। लेकिन फिर मुझे वो लगा कि जो मुझे दिन भर कॉल करते हैं, जो लोग मुझसे बंधे हुए हैं, वो क्या करेंगे? भाई आपको तो ऑनलाइन रहना है, उनके टाइम पे आपको कैमरा चालू कर लेना है। मैंने मना कर दिया। अब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, शायद ईश्वर ने मुझसे मना करवाया, मैं कर लूंगी वो चीज। बट ऊपर वाला भी, आप अगर कुछ चीज अट्रैक्ट करते हो तो वो देता है आपको। हाँ। एक ऐप भी है, कोई दुबई की ऐप है, जिसको मैंने अभी तक वो नहीं किया है, वहां भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो जैसे हमारे एस्ट्रोटॉक वगैरह होते हैं ना, वो है। तो उसमें भी मेरी मेंबरशिप है, कॉल्स आते हैं कभी कभी। अब ये बात और है कि वो उन्हें हिंदी बोलने वाला व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि वहां बहुत सारे हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं। ऐप में हाँ सारे इंग्लिश वाले थे। तो मैंने अप्लाई किया था, वो भी टचवुड मेरा सिर्फ एक राउंड में ही हुआ। क्योंकि बाकी सब तो सब कुछ बता देता है न्यूमरोलॉजी से। अभी रिसेंट में आपके फिजिकल कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ दर्द हो रही है, वो आप चार्ट से देख के बता रहे हो, वो उन लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे गुरु ने सिखाया, बहुत हंसते खेलते। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीजें हैं कि जिनको मैंने जॉब के लिए मना किया, उन्होंने मुझे और आगे के लिए रिकमेंड किया कि आप यहाँ दे दो, को यहाँ कम टाइम लगेगा। 12 12 मितलशी। आई सरेंडर, आई एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट। हाँ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं दीप्ति मैम, अगर गैस चालू है तो बंद कर दो 2 मिनट के लिए और कैमरा ऑन करो। आपको खुशी की ताकत बताते हैं। अभी ना किसी एक जन के बारे में बहुत गंदा सोचना है। खूब गंदा, मतलब जितना बुरा सोच सकते हो उतना बुरा सोचना है। बुरा सोचना है मतलब उसको गालियां नहीं देनी है। उसके बारे में सोचना उसने आपके साथ कैसा किया। आंख बंद करो तो थोड़ा 1 आध सेकंड, 2 4 सेकंड के लिए सोचो। सोच लिया? अब आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके बारे में सोचो, उसको कई बार आई लव यू बोल दो। सोचो किस कर रहे हो, आई लव यू बोल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बच्चे हो सकते हो आपके। आंखें खोलो। यहाँ पे हार्ट चक्र में जब आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे थे, कैसा फील हो रहा था? सिकुड़ रही हैं चीजें, लग रहा था? ऐसी चीजें कम हो रही हैं, ऐसा लग रहा था? और जैसे ही आपने किसी को आई लव यू बोलना शुरू किया, तो ये बढ़ने लगा। अब जैसे ही आपका ऑरा कम होगा, आपको बीमारियां पकड़ेंगी, क्योंकि आपका ऑरा कम हो रहा है ना, आप दिल से सिकुड़ रहे हो, छोटे हो रहे हो। और जैसे ही आप प्यार की एनर्जी को फैला रहे हो, तो आपका ऑरा फैल रहा है, आप दिल से फैल रहे हो। यही अंतर है, इसी एनर्जी में रहना है। ये वाली में रहोगे तो कमरे की लाइट बंद कर दो, पलंग के कोने में बैठ जाओ और रोते रहो चैन से। लेकिन हैप्पीनेस की जैसी एनर्जी होती है, घर की सारी लाइटें चालू कर दो, भगवान जी का दिया लाइट कर दो, गाने चला दो, अपने घर के सब लोगों को बता दो, ये फील आता है। हमारा ऑरा प्रसारित होता रहता है। घर तक भी कायम नहीं रहता, अपनी माँ को फोन करके हम बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, जो हमारे नियर डियर बने सबको बताएंगे, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आएगी, लाइट बंद करिए और घर के अंदर घुस घस से कोड़ लिया अपने आप। तो आपको जो है, आपको ये इसीलिए सिखाया जा रहा है, ये ग्रेटिट्यूड, जो रिलेशनशिप, टूटे संबंधों को सुधारना, क्योंकि ये आपके लिए है। राइट। चलो, अब हम आज करते हैं मेडिटेशन। किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचना, जिसको आप रिलीज भी करना चाहते हो और जिससे रिलेशन भी अच्छा करना चाहते हो। अब ऐसा मत सोच लेना किसी का एक्स हो वो लाइफ में वापस आ जाए, सबकी जिंदगी अच्छी चल रही है। हंसने वाली बात नहीं है, लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हम सब मन के साफ है। आपको पता नहीं है, मन के साफ लोग भी सोच लेते हैं, उनके मन में भी चोर हो जाता है कभी कभी। हम ऐसे सोच ही नहीं सकते हैं ना, सो वी आर सो
प्योर एट हार्ट। एक्चुअली में हमारे दो फेस नहीं है, एक से ही खुश हैं हम। हम्म। देखो मैं ना ब्रीदिंग कराऊंगी आप लोगों को थोड़ी सी डीप, और आपको क्या करना है, ब्रीथ करना है और मुंह से ब्रीद आउट करना है। देखो जैसे मैं बोलूंगी 1 2 3, आपको 3 में सांस भर लेनी है, और जैसे मैं कहूंगी कि ब्रीद आउट, ऐसे करके पूरा खाली कर देना है। ऐसे हम 5 से 7 बार करेंगे, तो जो प्रैक्टिस है ना, जो हम बहुत देर तक अपने आप को रिलैक्स करते हैं, वो जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपने कंधों को थोड़ा मूव कर लो, थोड़ा उठ के बैठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स, मतलब जगह की एनर्जी को थोड़ा हल्का करो। रेडी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड। आपका जो थाइज, जो हाथ है वो आसमान की तरफ होनी चाहिए। आपकी आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। सारा ध्यान, सारा ध्यान सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। अपनी हर आती हुई और जाती हुई सांस के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, और सांस लेते और छोड़ते समय वो मैजिकल वर्ड कहेंगे जिसे कहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। मेरे 3 कहने पे आप 3 बार सांस भरोगे, तो मेरे 1 कहने पे आप सीधे ब्रीद आउट कर दोगे मुंह से, राइट? एक्सेल कर दोगे तुरंत। रेडी? ब्रीद इन, 1 2 3, होल्ड, ब्रीद आउट योर माउथ, अगेन ब्रीद इन, 1 2 3, एंड ब्रीद आउट। मुंह खोलो मौसमी मैम, मुंह खोल के सांस को बाहर निकालो। ब्रीद इन, इन, होल्ड एंड आउट। 1, अगेन इन, इन, एंड ब्रीद आउट। अगेन इन, एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका दिमाग रिलैक्स हो गया है, आपकी बॉडी अलाइन हो गई है, आपका एक एक सेल जो है वो अब आपके प्रति सजग है। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, अपने माथे को, जबड़े को, अपने फेस को, अपने कंधे को, अपने हाथों पैरों को आराम से हो जाने देंगे। और सारा ध्यान अपने सांसों की आवन जावन पर रखकर हृदय पर केंद्रित करेंगे। सारा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करेंगे। अब कल्पना करेंगे कि आपके हृदय से एक सुंदर सुनहरी रोशनी बह रही है। ये रोशनी प्रेम की है, क्षमा की है, ग्रेटिट्यूड की है, और हीलिंग की है, उपचार की है। ये सुनहरी रोशनी धीरे धीरे आपके हृदय से भरते हुए आपके पूरे शरीर में फैल गई है। अपने आप को इस प्रेम की, क्षमा की, इस कृतज्ञता की, इस समृद्धि की, इस उपचार की ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। भरा हुआ महसूस करें, भरा हुआ महसूस करें। अब अपने जीवन में किसी एक ऐसे रिश्ते को याद करें जिससे आप प्रेम से ठीक करना चाहती हैं। वो आपका जीवन साथी हो सकता है, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मित्र, या कोई भी प्रिय व्यक्ति। उस व्यक्ति को अपने सामने कल्पना में महसूस कीजिए
उस व्यक्ति को अपने सामने कल्पना में महसूस कीजिए, देखिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। मगर आज आपको किसी शिकायत पर ध्यान नहीं देना है। आज आपको उस व्यक्ति की केवल अच्छी बातें याद करना है, जिसके लिए आप उस व्यक्ति से ग्रेटिट्यूड में हैं। अपने मन में धीरे से कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद। उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए जो कभी आपके जीवन में खुशियां लाया था, वो व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है। उन सुंदर पलों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपने एक साथ बिताए होंगे। कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जब उन्होंने आपका साथ दिया। उन पलों को याद करो जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया। आप अपने मन में उस व्यक्ति की 3 अच्छी बातों को याद कीजिए। और हर एक बात के लिए कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए आभारी हूँ। मैं तुम्हारे लिए आभारी हूँ। मैं तुम्हारे लिए आभारी हूँ। मैं हर रिश्ते में प्रेम को चुनती हूँ। मैं हर रिश्ते में प्रेम को चुनती हूँ। मैं हर रिश्ते में प्रेम को चुनती हूँ। अब कल्पना कीजिए कि आपके हृदय से निकलती हुई सुनहरी प्रेम की रोशनी उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंच रही है। आपके हृदय से एक ऐसी कॉर्ड निकल रही है, एक ऐसी प्रकाश का पुंज निकल रहा है जो सीधे उसके दिल पे जाके खत्म हो रहा है। मतलब एक ब्रिज बन रहा है आप दोनों के बीच में। ये रोशनी जो है वो आप दोनों के बीच के दर्द को पिघला रही है। गुस्सा, गलतफहमियां, दुख, शिकायतें और पुरानी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे सब पिघलते हुए प्रेम के प्रकाश में बदल रहे हैं। फील कीजिए कि जो भी उसके हृदय के अंदर, आपके हृदय में काले धब्बे थे, जो शिकायतें थी, और उसके हृदय में भी जो काले धब्बे के रूप में शिकायतें थी, वो सब हील होके गोल्डन कलर में चेंज हो गई है। अपने मन में कहिए कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को भी माफ करती हूँ। हमारे बीच के पुराने दर्द को मैं प्रेम से मुक्त करती हूँ। हमारे बीच के पुराने दर्द को मैं प्रेम से मुक्त करती हूँ। हमारे बीच के पुराने दर्द को मैं प्रेम से मुक्त करती हूँ। और मैं हमारे रिश्ते में प्रेम, शांति और समझ को आमंत्रित करती हूँ। मैं हमारे रिश्ते में प्रेम, शांति और समझ को आमंत्रित करती हूँ। मैं हमारे रिश्ते में प्रेम, शांति और समझ को आमंत्रित करती हूँ। पूरे विश्वास से कहें कि हमारा रिश्ता हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। हमारा रिश्ता हर दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। हमारा रिश्ता प्रेम, कृतज्ञता की सुंदर ऊर्जा से भर गया है। हमारा रिश्ता प्यार और ग्रेटिट्यूड की सुंदर ऊर्जा से भर गया है। हमारा रिश्ता प्यार और ग्रेटिट्यूड की सुंदर ऊर्जा से भर गया है। उस व्यक्ति को अपने सामने देखकर हृदय से कहिए, धन्यवाद मेरा जीवन का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद मुझे कुछ सिखाने के लिए। धन्यवाद हमारे बीच में मौजूद प्रेम के लिए। अपने पूरा जीवन के सभी रिश्तों को याद कीजिए। जो भी रिश्ते आपको याद हो रहे हो, आ रहे हो, उन सबको याद करो। और कल्पना करो कि आपके चारों ओर प्रेम और कृतज्ञता की एक सुंदर रोशनी है।
तो सारी रोशनी आप सब में बांट रहे हो, क्योंकि आप प्रेम हो, आप शांति हो, आप क्षमा हो, और आप ग्रेटिट्यूड हो। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सभी के आ रहे प्रेम को अपने अंदर स्वीकार करें। सभी के अंदर आ रहे प्रेम को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और अपने हाथ, अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रख लें। एक लंबी गहरी मुस्कान, और कहें कि मैं प्रेम के योग्य हूं। मैं प्रेम के योग्य हूँ। मैं स्वस्थ और खुशहाल रिश्तों के योग्य हूँ। मैं स्वस्थ और खुशहाल रिश्तों के योग्य हूँ। मेरे सभी रिश्ते सम्मान और समझ से भर रहे हैं। मेरे सभी रिश्ते सम्मान और समझ से भर रहे हैं। मैं अपने रिश्ते में को जादुई उपचार को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सभी रिश्तों के जादुई उपचार को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सभी रिश्ते को जादुई उपचार को स्वीकार करती हूँ। अपने दोनों हाथ यूनिवर्स में फैलाएं। इस यूनिवर्स को आज के इस मौका देने के लिए धन्यवाद कहें। थैंक यू यूनिवर्स, जो मैं अपने दिल से किसी को माफ कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, जो मैं अपने दिल से किसी का ग्रेटिट्यूड कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ, और मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने हाथों को रब करेंगे। अपने आप को ब्लेस्ड करेंगे। अपने कंधों को ब्लेस्ड करेंगे। अपने पूरे इस एनर्जी को शरीर में फैलाएंगे। अपने आप को गले से लगाएंगे। कहेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। ठीक इसी तरीके से जिसको भी माफ करना है, जिससे भी माफी मांगना है, सामने बैठा लो एक एक व्यक्ति को, और करते चले जाओ। राइट? लाइट फील हुआ? वंदना मैम, हम्म। मेडिटेशन में चले गए? सवेरे हो नहीं रही है ना। हाँ, ठीक है। क्या अपने अपने माइक ऑन कर लो, किसी को कोई सवाल? आज का ग्रेटिट्यूड की एक पर्ची तो ये बना ही लेना कि मैं अपने सारे रिश्तों को प्रेम से भरते हुए सुधार रही हूँ। ठीक है? या जो भी आपका आपको सबसे अच्छी चीज आज मिली हो उसे आप लिख लेना। चलो बताओ वैशाली, जल्दी से। आज परिवार का ही निकला। अरे गजब, वो होता है अलाइनमेंट है। मेरा परिवार मेरे हर कार्य एवं मेरे सपनों को पूरा करने के लिए सहायता करता है। वेरी गुड, ये तो सबसे अच्छा है आज के लिए। मेरा परिवार मेरे हर कार्य मेरे हर कार्य एवं एवं मेरे सपनों को हम्म पूरा करने के लिए सहायता करता है। मेरा परिवार मेरे हर कार्य एवं मेरे सपनों को पूरा करने के लिए सहायता करता है। ठीक है? इसको करना है फोल्ड और ग्रेटिट्यूड बॉक्स में डाल देना है। और आज अपनी फैमिली को दिन भर ग्रेटिट्यूड करना है। अपने बच्चों को प्यार करना है, अपने पति को भी अच्छे से प्यार करना है। अच्छे से प्यार करना है इन द सेंस उनके फेवरेट चीजें बना देना है खाने के लिए। सब रास्ता पेट में घुस जाता है जाके। राइट? और जिस भी रिलेशन से आप मिलो, आज ग्रेटिट्यूड से मिलना है। ठीक है? ये देखिए मैंने ऐसे चिट्स बना के रखी है, इसमें एक एक कलर के निकाल के रखती हूँ। गजब, वेरी गुड। These are the sticky notes, मित्रश्री, और ऐसे ही पेपर। नो नो नो, दीज आर नॉट स्टिकी नोट्स। ये तो वो थी ना A3 साइज की शीट, उसको कलरफुल लेके उसको मैंने कट आउट कर लिया। गुड आइडिया।
कितनी अच्छी बात है ना, ये जो क्रिएटिविटी आप दिखाते हो ये आपके ऑरा में भी आती है। चलो, तो हम में चलते हैं। सभी को जय गणेश जय सीताराम, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय गणेश जय सीताराम, कल जय 11 गणेश बजे जय मिलते हैं। सीताराम। जय थैंक जय गणेश जय गणेश जय जय सीताराम। सीताराम। सीताराम, जय श्री कृष्णा। यू जय जय सीताराम। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू कल मोनिका क्या मैम, बोला थैंक यू था? मृणाल, थैंक यू हेमा जी, थैंक यू वैशाली, थैंक यू ज्योति, थैंक यू प्रीति, थैंक यू दीप्ति। कल मिलते हैं। कल क्या बोला था? शुक्राना मुस्कुराना। हाँ, और हमेशा शुक्राना और मुस्कुराना। सत